बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सिस का एक टाइप है आपका। इसके अंदर देखते हैं बेटा हम क्या होता है। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके पास, ZnO है यहाँ पर, एग्जांपल से समझाते हैं। ZnO, आपने क्या काम किया बेटा, ZnO को हीट कर दिया। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, Zn+2 में और ½ O2 में, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन तो बेटा गैस होती है, ये तो निकल कर भाग जाती है। और जो आपका Zn+2 आयन होता है, ये इंटरस्टिशियल साइट में आकर फंस जाता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, देखना डायग्राम बनाएंगे बेटा, एक सभी लोग डायग्राम क्रिएट करेंगे आप के अंदर। इस तरीके से बोल रहा हूँ बेटा मैं, देखो यहाँ पर ये क्या है आपका Zn+2, ठीक है, और ऑक्सीजन वाला है यहाँ पर, ठीक है। आप इसको A+B से भी ले सकते हैं। Zn+2, एक है आपका O-2, एक है आपका Zn+2, और एक है बेटा O-2। ऐसे बेटा ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, सही कर देता हूँ बेटा एक सेकंड के लिए, थोड़ा गलत हो गया। देखो दोबारा से बना रहा हूँ मैं। तो क्या है आपका O-2, ये क्या है, और आपका Zn+2, और ये क्या है आपका O-2, ये क्या है आपका Zn+2, ये क्या है आपका ये Zn+2, ये क्या है आपका O-2, Zn+2, और ये क्या है आपका O-2। क्या हुआ बेटा, यहाँ से आपने गर्म किया, तो गर्म करने पर कुछ पार्टिकल तो ऑक्सीजन को उड़कर भाग गए, ऐसे जैसे ये वाले ऑक्सीजन का पार्टिकल गैसियस फॉर्म में थे। जो Zn+2 था वो यहाँ पर आकर फंस गया इंटरस्टिशियल साइट में, ये यहाँ पर आकर Zn+2 फंस गया, ये Zn+2 आकर इस इंटरस्टिशियल साइट में आकर फंस गया। क्या है इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट्स Zn+2, ठीक है, इन इंटरस्टिशियल साइट। अब क्या होता है बेटा, जैसे Zn+2 आयन आकर फंस जाता है, ये बताइए इसके अंदर मेटल ज्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में, हमें दिखाई दे रही है बेटा Zn+2 का रेशियो थोड़ा ज्यादा है, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और किसकी वजह से हुआ है, एक्स्ट्रा कैटायन फंसा है इंटरस्टिशियल साइट में। बस इतना है बेटा, ठीक है। इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, थोड़ी सी जो लैंग्वेज काम आती है, इसको उतार लीजिए जल्दी से, फिर लैंग्वेज लिख लेते हैं इसकी। फिर मैं यहाँ से लैंग्वेज लिखने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ से देखेंगे आप लैंग्वेज क्या बनेगी इसकी। इसलिए बेटा यहाँ पर मेटल एक्सिस may also be caused by an extra cation occupying in the interstitial sites, ठीक है। वो होता क्या है बेटा यहाँ पर, अच्छा एक चीज और है बेटा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इंटरस्टिशियल साइट में आकर फंसते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कहाँ जाते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल साइट में आकर फंस जाते हैं, एक यहाँ फंस गया, अगर एक यहाँ फंस गया, ये भी इंटरस्टिशियल साइट में फंस जाते हैं, लिखते हैं इलेक्ट्रॉन इन द इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट्स। इलेक्ट्रॉन भी आकर क्या होते हैं, फंस जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा आगे इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इज मेंटेन, ये मेंटेन रहती है बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी by an electron present
in another present in another interstitial site, interstitial sites। सर इधर इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर Zn+2 इंदा लिख रखा है आपने, फिर इसके आगे बेटा देखो, मेटल एक्सिस में आल्सो बी caused by an extra cation occupying in the interstitial site। आगे क्या रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड by an electron present in the interstitial site। electrical neutrality is maintained। अच्छा, Zn+2 in the interstitial site, Zn+2 in the interstitial site, ये बस बेटा, बस ये बेटा इसके अंदर, ठीक है, इतना ही लिखना है भाई। इसके अंदर क्या हुआ, आपने Zn को गर्म किया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई सर वहां से। इलेक्ट्रॉन भी सेम इंटरस्टिशियल साइट में और सर Zn+2 भी। हाँ, अलग अलग इंटरस्टिशियल साइट में पड़ रहेंगे, जहां जहां खाली जगह मिलती रहेगी वहां इलेक्ट्रॉन फंस जाएंगे जाकर, और Zn+2 भी फंस जाएगा। अलग अलग साइट है, ओके रहेंगे दोनों इंटरस्टिशियल साइट में। और सर O-2 वो भाग जाएगा, वो गैसियस फॉर्म में है ना बेटा, ठीक है सर। वो निकल कर भाग जाएगा आपका, समझ गए? यस सर। चलो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ बेटा। आपका हमने मेटल एक्सिस डिफेक्ट देखा, अब देखते हैं बेटा हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसको देखते हैं बेटा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है। देखो मैं इसको एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से समझेंगे बेटा। ये डायग्राम बना लीजिए, इस डायग्राम से समझते हैं इसको। ये क्या है बेटा आपका A+ आयन, ये क्या है B-, ये A+ और ये B-, इस तरीके से है बेटा, ठीक है। यहाँ क्या आना है बेटा आपका B-, यहाँ पे क्या आना था आपका A+, फिर यहाँ पे क्या आना है आपका B-, यहाँ पे क्या आना है आपका A+, यहाँ पर क्या आना है बेटा A+, यहाँ पर क्या आना B-, और यहाँ पर जो ले रहा हूँ बेटा मैं A+2 ले रहा हूँ, अभी बताऊंगा क्यों लिया इसको। A-, ये क्या है B-, ये क्या है A+ आयन, ये क्या है बेटा आपका B-, और ये क्या है आपका A+ आयन। देखो क्या हुआ, मैं समझा देता हूँ बेटा आपको, ध्यान से देखना क्या है। दो इंटरस्टिशियल साइड गायब है बेटा यहाँ से, ठीक है। कितनी गायब है? दो। एक तो ये वाली गायब है, इसमें से एटम नहीं है आपका, A+ आयन गायब है यहाँ से, तो एक यहाँ से A+ आयन गायब है, एक यहाँ से गायब है, तो दो दो A+ आयन गायब हो गए आपके, दो A+ आयन, और आप क्या आ गया बेटा उनकी जगह एक A+2 आयन आ गया, यानी कि गायब तो दो हुए, ठीक है, डिसअपियर कितने हुए बेटा? दो, और आया क्या उसकी जगह? 1 A+2 आयन आ गया यहाँ पर, 1 A+2 आयन, ठीक है, अपियर हो गया, यानी कि आ गया कहीं से। एक दो A+1 आयन गायब हुए, उनकी जगह एक आ गया, तो क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, जितने प्लस के उतने माइनस के हैं, लेकिन ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाएगा बेटा। क्यों कहलाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट? क्योंकि मेटल की कमी हो गई है। कहाँ कमी है? एक A+ आयन अभी भी कम है। इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं बेटा, क्या बनेगी इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं बेटा। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, metal deficiency defect due to missing of a cation of a lower valency and another side another lattice side, another lattice side
another lattice site occupied by a cation of higher valency of, ये लैंग्वेज है भाई इसकी है, समझा देते हैं बेटा एक बार ये क्या कह रहा था देखो यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है जिसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू मिसिंग ऑफ अ कैटायन, एक कैटायन मिस हुआ किसका, लोअर वैलेंसी का। एक भी हो सकता है बेटा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो दो मिस हो यहाँ पर, एक तो यहाँ से मिस हुआ A+1 आयन का, एक यहाँ पर से मिस हुआ A+1 आयन का। और क्या हुआ, एंड अनदर लेटिस साइट ऑक्यूपाइड बाय ए कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी, और उसके जगह क्या आ गया बेटा, हायर वैलेंसी का आ गया, यानी कि A+1 तो मिस हुआ आपका, ये तो मिस हुआ, और उसकी जगह क्या आया, A+2 आयन आ गया। ठीक है, तो बस यही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाता है, मेटल की कमी हो गई बेटा इसमें, लोअर वैलेंसी वाला तो मिस हो गया और हायर वैलेंसी वाला उनकी जगह आ गया। इस वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, यानी कि जितने प्लस चार्ज है उतने ही माइनस के चार्ज है, लेकिन जो मेटल का जो बेटा आयन था, यानी कि जो कैटायन था एक, वो कम हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या भाई कुछ? हेलो, नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या आया समझ में इसमें, समझ में क्या आया इसमें? सर अगर सर हाई वैलेंसी हो जाएगी सर तो सर वो दोनों बराबर रहेंगे सर, एनायन भी और कैटायन भी, लेकिन सर वो जो है मेटल डेफिशिएंसी में आ जाएगा अगर सर एक खाली रहेगा और उसकी हाँ, वो हाई हो तो बस जाएगी। यही होगा, लोअर वैलेंसी वाला तो मिस हो जाएगा और उनकी जगह क्या आ जाएगा, हायर वैलेंसी वाला आ जाएगा, इनके +1 वाला मिस हुआ और +2 वाला उनकी जगह आ गया। तो इलेक्ट्रिकल लेकिन सर बैलेंस न्यूट्रलिटी तो, इक्वल रहेगा। हाँ बैलेंसी चार्ज बैलेंस है, लेकिन एटम की कमी हो रही है, मेटल के एटम की, तो इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोल देते हैं। उतार लो बेटा यस जी, सर। सी देख लेते हैं, सी क्या, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। impurity defects, देखते हैं क्या कहता है impurity defects। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, आसान ही है भाई ये तो। नाम से पता लग रहा है impurity। देखो क्या होगा इसके अंदर, सपोज करो बेटा ये आपका ये NaCl का है, Na+Cl-, ठीक है, यहाँ पे क्या है Cl-, यहाँ पे क्या है Na+, ठीक, फिर क्या है यहाँ पर Cl-, यहाँ पर क्या है बेटा Na+, यहाँ पर Na+ आना है, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्टिकल रख रहा हूँ, कोई ये वाला रख रहा हूँ, स्ट्रोंशियम रख दिया मैंने Sr+2 का, ठीक है, स्ट्रोंशियम। आगे फिर वो ये बेटा यहाँ पर क्या आएगा आपका Cl-, यहाँ पर क्या रहने वाला है बेटा Na+, फिर क्या रहने वाला है आपका Cl-, फिर क्या रहने वाला है यहाँ पर Cl-, Na+, फिर क्या रहने वाला है Cl-, Na+। तो क्या हुआ इसके अंदर बेटा, इसके अंदर क्या हुआ, अनदर फॉरेन पार्टिकल आ गया। क्रिस्टल तो किसका था बेटा, क्रिस्टल किसका था, क्रिस्टल ऑफ NaCl का क्रिस्टल था, लेकिन हुआ क्या इसमें, दो Na+ आयन निकले और उसकी जगह क्या आ गया, Sr+2 आ गया, तो इसको इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बोलते हैं बेटा इसको। क्योंकि इम्प्यूरिटी क्यों बोली, अब तक तो ये हो रहा था बेटा, उसी का मिस हो रहा था, उसी का अंदर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मिस तो Na+ आयन हुआ, लेकिन उसके जगह आया क्या, एक Sr+2 आयन आ गया, फॉरेन पार्टिकल आ गया। इसकी लैंग्वेज लिखेंगे उससे समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, लिखो, these defects arises when foreign atom are present at the lattice site. At the lattice site in place of
इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम्स। ठीक है, तो या होस्ट एटम लिख दो बेटा ने, और ये क्या कर सकते हैं, और एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल, और एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट। आप इसको हटा भी सकते हैं वहीं, यहाँ से इन प्लेस ऑफ एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट ऐसे लिख देंगे। इसमें बताओ बेटा कुछ कंफ्यूजन है या क्लियर हो गया है? देखो दीज डिफेक्ट अराइज हुआ किसकी वजह से, फॉरेन एटम आ जाता है कहां पर, कहां पर आ जाता है, लेटिस साइट में। कौन सी लेटिस साइट में, जो खाली हुई, खाली कौन सी हुई, डी वाली, दो Na+ आयन, एक ये वाली निकली और एक ये वाली निकली, इन दो की जगह क्या हुआ, एक फॉरेन पार्टिकल आ गया आपका, तो इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोल देते हैं। कहता है NaCl का, लेकिन ये इम्प्योर हो गया। क्यों हो गया इम्प्योर, क्योंकि इसमें Sr+2 आयन भी अब आ गया। इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या भाई किसी को? बोलो भाई, कंफ्यूजन है क्या इसमें किसी को? हेलो, अली बेटा कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें? अली नो सर। क्या आया समझ में, बता मुझे, समझ में क्या आया इसमें? सर इसमें एक Na की डेफिशिएंसी है अच्छा, और Sr+2 आयन आ गया। बस इतना ही ध्यान रखना बस है। ये क्रिस्टल तो NaCl का था, यो दो NaCl की कमी हुई इसमें, और उनकी जगह क्या आ गया, एक Sr+2 आयन आ गया, फॉरेन पार्टिकल आ गया। फॉरेन का मतलब बाहरी, बाहरी कौन सा है वो, Sr+2 आयन। तो इम्प्योर हो गया पूरा क्रिस्टल यो, इसे क्या बोल देते हैं हम, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोल देते हैं, और कुछ नहीं है बस इसमें। जैसे बेटा एक हेडिंग डालिए, एक चीज होता है यहाँ पर डोपिंग। डोपिंग इसके अंदर लिख लीजिए बेटा यहाँ पर, द प्रोसेस of adding impurities to a crystalline substance, to a crystalline substance, ठीक है, to change its properties, to change its properties is called doping। आपने देखा भी होगा बेटा ये डोपिंग की प्रोसेस, जो प्लेयर होते हैं ना, प्लेयर खिलाड़ी जो होते हैं, वो क्या काम करते हैं बेटा, बाहर से इंजेक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इंजेक्शन, इंजेक्शन ले लेते हैं। ठीक, क्यों ले लेते हैं, टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन ले लेते हैं। तो ये इंजर्शन ऑफ इंजेक्शन टू द प्लेयर इज कॉल्ड डोपिंग, यही डोपिंग कहलाता है। ठीक है भाई, इम्प्यूरिटीज है ये, इंजेक्शन में क्या चीज है, यही इम्प्यूरिटीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इम्प्यूरिटीज, यही क्या है, इम्प्यूरिटीज। तो बाहरी फॉरेन पार्टिकल को अंदर डाल देना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। भाई यही आपका सब्सटेंस में भी होता है बेटा। ठीक है, आपने देखा होगा प्लेयर जो है नशा करते हुए पकड़े जाते हैं, खिलाड़ी, वो डोपिंग की वजह से पकड़े जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो है ना दवाइयां ले लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं, बाहर के पार्टिकल ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, ताकि उनके अंदर थोड़ी पावर बढ़ जाए। तो बस इसी को डोपिंग बोलते हैं बेटा। क्या, प्रोसीज ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज, बाहर की चीज ले ली किसने, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ने। क्यों ले ली, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं हम, डोपिंग। क्लियर हुआ भाइयों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? यस सर, हो यस गया। सर। अच्छा ठीक है, अब एक बेटा डोपिंग के अंदर ही 2 टाइप की डोपिंग पढ़ाएंगे हम। ठीक है,
एक लिखिए बेटा यहाँ पर, देखो यहाँ पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एक तो ये लिखिए। अगला लिखिए बेटा यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, एक ये लिख लीजिए, ठीक है। एक लिख लिया यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, एक ये लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज सुन लीजिए बेटा, एक तो होते हैं आपके सेमी कंडक्टर, क्या होते हैं बेटा, सेमी कंडक्टर आपके, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, या समझ लीजिए बेटा नॉन कंडक्टर समझ लीजिए चाहे आप, क्या होते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर किसको बोलते हैं बेटा, एक तो होता है आपका कंडक्टर जिनके अंदर को करंट अच्छी तरीके से फ्लो करता है, एक होता है सेमीकंडक्टर जिसके अंदर थोड़ा कम करता है, एक होता है नॉन कंडक्टर जिसके अंदर तो बेटा करंट फ्लो ही नहीं करता। तो ये जो आपका ग्रुप 14 है, ग्रुप 14, इसके नॉन कंडक्टर बनाए जाते हैं, नॉन कंडक्टर। अब क्या काम होता है भाई, देखो यहाँ पर ये ग्रुप 14 जो है आपका, ये ग्रुप 14, अगर इस ग्रुप 14 के अंदर में, ये तो है आपका ग्रुप 13, एक है आपका ग्रुप 14, एक है आपका ग्रुप 15, ठीक। अगर ग्रुप 13 मिला दूं मैं इसके अंदर, ग्रुप 13 मिला दूं तो क्या होता है बेटा, इस नॉन कंडक्टर के अंदर, नॉन कंडक्टर बने हुए तो बेटा सिलिकॉन का बनता है, जर्मेनियम का बनता है, नॉन कंडक्टर है, इनके अंदर करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जैसे इसमें ग्रुप 13 की इंप्योरिटी मिला दी जाती है किसी पार्टिकल की, तो क्या होता है बेटा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और ये नॉन कंडक्टर से सेमी कंडक्टर में चेंज हो जाता है। ऐसे ही ग्रुप 14 में बेटा ग्रुप 15 की इंप्योरिटीज मिला देते हैं, तो ये नॉन कंडक्टर से, किससे बोला, नॉन कंडक्टर से, कौन, ग्रुप 14, किसमें चेंज हो जाता है बेटा, ग्रुप 14 ये सेमी कंडक्टर में चेंज हो जाता है, किसमें, सेमी, अभी देखेंगे बेटा कैसे चेंज होगा, देखेंगे अभी इसको पूरी प्रोसेस देखेंगे इसकी। सेमी कंडक्टर में चेंज हो जाता है, कब चेंज हो जाता है, जब क्या मिला देते हैं बेटा इसके अंदर, हम ग्रुप 13 मिला देते हैं या ग्रुप 15 मिला देते हैं, ठीक है। या तो ग्रुप 13 या ग्रुप 15 मिलाने पर इसके अंदर नॉन कंडक्टर में, नॉन कंडक्टर किसका था, ग्रुप 14 का बना हुआ, ग्रुप 14 के एलिमेंट का बना हुआ, तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वो नॉन कंडक्टर से सेमी कंडक्टर में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, कैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी बेटा, अब देखते हैं उसको। समझ तो आया बेटा ये क्या बोल रहा मैं क्या कह रहा, नॉन कंडक्टर जो है आपके, यस सर। हाँ एक बार और बोल रहा, मैं प्रोसेस पूरी दिखाऊंगा अभी कैसे बढ़ेगा इसका करंट। ग्रुप 14 के आपके नॉन कंडक्टर बने हुए हैं, आपने अगर इंप्योरिटी मिला दी इनके अंदर ग्रुप 13 की या ग्रुप 15 की, तो ये नॉन कंडक्टर से सेमी कंडक्टर में चेंज हो जाते हैं, यानी कि क्या होता है, इनकी कंडक्टिविटी बेटा बढ़ जाती है, सही है। अब देखते हैं बेटा, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ एक दोनों के कैसे होगा, देखो यहाँ पर दो टाइप के होगी बेटा डोपिंग है, डोपिंग जो होती है आपकी, डोपिंग इज ऑफ टू टाइप्स। देखो पहला क्या है आपका यहाँ पर, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज। पहला है बेटा डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी, इसको देखते हैं बेटा क्या होता है इसके अंदर। देखो पार्टिकल यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे बेटा, यहाँ पर आप डायग्राम बनाएंगे, ये क्या आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन और यहाँ पर भी सिलिकॉन है, ठीक है। ऐसे नीचे बेटा यहाँ पर सिलिकॉन, 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 यहाँ पर भी सिलिकॉन है, यहाँ पर भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन, इस तरीके से बेटा है। देखो क्या हुआ बेटा, आपने क्या काम किया,
ध्यान से देखना भाई, सिलिकॉन का एक पार्टिकल हटाया और उसके अंदर किसका ऐड कर दिया बेटा आपने, फास्फोरस का ऐड कर दिया, फास्फोरस का एक पार्टिकल ऐड कर दिया उसके अंदर आपने। होगा क्या बेटा इसके फास्फोरस के ऐड करने से, ये सारे मिला देते हैं बेटा, सब मिले रहते हैं, ये ऐसे मिले हुए हैं। जैसे कार्बन बॉन्ड बनाता है वैसे सिलिकॉन भी बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4-4 बॉन्ड बनाएगा। आपने क्या काम किया है, एक फास्फोरस का पार्टिकल बेटा ऐड कर दिया। ये फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, कितने होते हैं फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में, बोलो भाई, फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 5। हाँ 5 बेटा, 4 तो यूज हो गए इसके, देखो यहाँ से 1 2 3 4, एक बचा, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका मैंने क्रॉस से बना दिया। तो अब क्या हुआ बेटा इसमें, पहले तो इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, नॉन कंडक्टर कहला रहा था, और ये सिलिकॉन। अब आपने जैसे फास्फोरस ऐड किया इसके अंदर, इम्प्योरिटीज ऐड की, अब इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा बेटा, इसके मूव करने की वजह से करंट फ्लो होगा। समझ आया भाई? ये आया समझ में? हेलो, आवाज आ रही भाई हमारी? ये बोल दो यार, चुपचाप बैठे रहते हो यार। फाइज फाइज बेटा आवाज आ रही? दानिश यस सर। आया कुछ समझ में? यस सर, आया तो थोड़ा सा। देखो ऐसा है, सिलिकॉन का था बेटा कंडक्टर, नॉन कंडक्टर सिलिकॉन का बना हुआ था, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ आपने क्या काम किया, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज डाल दी फास्फोरस की इसके अंदर, डाल दिए। यस सर। अब ये बताओ बेटा, अब कितने इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा था, फास्फोरस भी 4 ही बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा फास्फोरस का, फ्री। 5 होते हैं ना फास्फोरस। अब उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से सिलिकॉन में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो जाएगा। तो क्या हुआ, थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ गई, अब ये नॉन कंडक्टर से सेमीकंडक्टर में चेंज हो गया। बताओ समझ आया क्या? यस सर, इस बार आ गया बस अच्छे से। कुछ नहीं है इसमें, ये जैसे आपने फास्फोरस की डोपिंग की, फास्फोरस अंदर डाला तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गई। पहले कंडक्टिविटी नहीं थी, नॉन कंडक्टर था, अब ये सेमीकंडक्टर बन गया क्योंकि करंट थोड़ा बढ़ गया इसके अंदर, ठीक है। यस सर। अब इसी को मैं अपनी इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे, बस लिखना चाहे तो, अगर वैसे तो कोई जरूरत है नहीं, फिर भी लिखना चाहो लिख दो, लिख लो यस बेटा। सर। ग्रुप 14 एलिमेंट लिख लो बेटा, एक पैरा सा बना देते हैं, 14 एलिमेंट लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम has 4 electron in the valence shell. in the valence shell, ठीक है। तो क्या बेटा आगे, hence हमें पता है बेटा इसके भी 4 होते हैं, इसके भी 4 होते हैं, hence it normally forms 4 covalent bond. चार कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बेटा, है 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, इसके साथ विद द नेबरिंग एटम्स, विद द नेबरिंग एटम्स। ये बात भी सही है भैया, बिल्कुल सिंपल सी चीजें यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। आगे क्या है बेटा, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, व्हेन इट इज डॉप्ड, when it is doped with group 15, ग्रुप 15 है बेटा, ध्यान रखना, when it is doped with group 15 element
लाइक फास्फोरस और आर्सेनिक। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इस तरीके से क्या होता है, कब, ओमेगा मतलब है वही तब, द फिफ्थ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज फ्री, ये फ्री रहता है, ठीक है, एंड गेट्स डीलोकलाइज, क्या हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है। अब होता क्या है बेटा इससे, डीज डीलोकलाइज